कहते हैं दुनिया 4 तत्वों से बनी है, आग, पानी, हवा और मिट्टी। पर एक 5वां तत्व भी है जिसे हम मोहब्बत कहते हैं, जो इन चारों पर राज नहीं करती पर इन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देती है। यह कहानी है 2 आत्माओं की, एक जो आग से जन्मा था और दूसरी जो बरसात की बूंदों से बनी थी। उनका मिलना मुमकिन नहीं था क्योंकि एक की मौजूदगी दूसरे का अंत थी। बहुत पहले जब इंसान धरती पर नया नया आया था, दुनिया के चारों हिस्सों पर 4 तत्वों का शासन था। पूर्व दिशा में पानी का राज्य, जहां बादल झुके रहते और नदियां गाती थी। पश्चिम में आग का साम्राज्य, जहां सूरज कभी डूबता नहीं था। उत्तर में हवा का किला, जहां पंखों से हल्की बातें होती थी। और दक्षिण में मिट्टी का नगर, जहां हर जीवन जन्म लेता था। हर तत्व की अपनी सीमाएं थी, कोई एक दूसरे के क्षेत्र में कदम नहीं रख सकता था क्योंकि संतुलन ही दुनिया की सांस था। आग के राज्य का नाम था अग्निमंडल। वहां एक राजकुमार था जिसका नाम था ज्वाला। उसकी आंखों में लपटें थी और उसकी सांसें भी अंगारों जैसी गर्म। ज्वाला आग का पुत्र था जो अपनी छुअन से किसी भी चीज को राख बना सकता था। लोग उससे डरते भी थे और उसे पूछते भी थे, पर ज्वाला खुद अपनी ही गर्मी से थक चुका था। उसे समझ नहीं आता था कि कोई चीज ठंडी और सुकून भरी कैसे हो सकती है। दूसरी ओर पानी के राज्य जलांतर में रहती थी मायरा। वह बारिश की रानी थी। उसकी आंखों में नीले आसमान का सुकून था और उसकी आवाज में बहते झरनों की मिठास। मायरा जब हंसती थी तो बादल बरस पड़ते, जब वो रोती थी तो सागर उफान ले लेता। वो ठंडी थी पर भावनाओं में सबसे गर्म। एक दिन कुदरत ने खेल खेला। सीमा के बीच बिजली गिरी, वह जगह जहां आग और पानी के राज्य एक दूसरे को छूते थे। वहीं पर पहली बार आग और बरसात आमने सामने आई। ज्वाला को लगा जैसे किसी ने उसकी लपटों पर ठंडा हाथ रख दिया हो, और मायरा को लगा जैसे किसी ने उसकी ठंडक में एक हल्की सी गर्म सांस भर दी हो। ज्वाला ने कहा, कौन हो तुम? तुम्हारी आंखों में इतनी शांति क्यों है, जैसे आग को भी सुकून दे सके? मायरा मुस्कुराई और कहा, और तुम्हारी आंखों में इतना ताप जैसे बारिश को भी भाप बना दे। उनका मिलना नियति नहीं था, वह तो कुदरत की गलती थी, क्योंकि जब आग और पानी साथ आते हैं तो या तो आग बुझ जाती है या पानी उबल जाता है। पर यहाँ कुछ अलग हुआ। जब ज्वाला ने मायरा का हाथ छुआ तो न आग जली न पानी उबला, बस धुआं उठा और एक नया तत्व जन्मा, वाष्प यानी आत्मा। वो आत्मा जिसने दोनों को जोड़ दिया। दिन बीतते गए। मायरा हर रात बादल बनकर आती और ज्वाला की दुनिया पर बरसती। ज्वाला अपनी लपटों को रोकने की कोशिश करता ताकि मायरा की बूंदें जिंदा रहे, पर धीरे धीरे उनकी मोहब्बत ने दुनिया का संतुलन बिगाड़ना शुरू कर दिया। जहां बारिश होती वहां आग बुझने लगी और जहां आग जलती वहां बादल सूखने लगे। चारों राज्यों के देवता घबरा उठे। आग देव ने कहा, अगर यह चलता रहा तो धरती ठंडी पड़ जाएगी, हमारे लोग राख में बदल जाएंगे। पानी देव ने कहा, और अगर आग बढ़ी तो हमारे महासागर भाप बन जाएंगे। हवा देव ने कहा, यह प्रेम नहीं विनाश है। मिट्टी देवी ने कहा, लेकिन क्या प्रेम को रोकना किसी के बस में है? चारों देवताओं ने फैसला किया, आग और बरसात को हमेशा के लिए अलग कर दिया जाए। मायरा को आसमान की ऊंचाई में कैद कर दिया गया, जहां वह बादल बनकर भटकती रही, और ज्वाला को धरती के सबसे गहरे ज्वालामुखी में, जहां सिर्फ अंधेरा और गर्मी थी। दुनिया फिर संतुलन में आ गई, पर इन दोनों की दुनिया खत्म हो चुकी थी। सदियां बीत गई, पर नियति को खेल खेलने में मजा आता है। एक दिन धरती पर ऐसा तूफान उठा कि बादल फट पड़े और ज्वालामुखी जाग गया, और उसी आग के दरार से ज्वाला बाहर निकला और आसमान से मायरा बरसी। सदियों बाद आग और बरसात फिर से मिली। मायरा ने रोते हुए कहा, हम फिर मिल गए, पर अब आगे क्या ज्वाला? दुनिया फिर डरेगी हमसे। ज्वाला ने कहा, तो इस बार हम दुनिया के लिए नहीं जलेंगे,
हम एक दूसरे के लिए जलेंगे। उस पल आग और बरसात ने एक दूसरे को गले लगाया। आसमान और धरती कांप उठे। लपटों और बूंदों के बीच से एक रोशनी निकली, इतनी तेज कि चारों तत्वों ने अपनी आंखें बंद कर ली। और जब उन्होंने आंखें खोली, न आग थी और न बारिश, बस एक इंद्रधनुष। वह इंद्रधनुष जो हर तूफान के बाद आता है, जो याद दिलाता है कि जब आग और बरसात मिलते हैं तो विनाश नहीं, सृजन होता है। कहते हैं आज भी जब कहीं बहुत तेज बारिश होती है और उसके बाद आसमान में इंद्रधनुष निकलता है, तो लोग समझते हैं ज्वाला और मायरा फिर मिल गए। वो आज भी एक दूसरे को खोजते हैं, हर बूंद में, हर किरण में, हर आग में, हर बादल में, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदल लेती है।